संत रविदास जी की कथा। सोने का कंगन। वाराणसी नगरी में संत रविदास जी रहते थे। वे जाति से चर्मकार थे, जूते बनाते थे, पर मन उनका हर समय प्रभु भक्ति में रमता था। उनकी झोपड़ी में सदा प्रेम, सेवा और सादगी का वातावरण रहता था। एक बार काशी की एक बहुत बड़ी रानी उनकी शिष्या बन गई। वो रोज संत रविदास जी के पास आकर सत्संग करती और सेवा करती। महल के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। एक रानी किसी चर्मकार की सेवा करे, ये कैसी बात है। रानी के पति राजा ने सोचा कि देखते हैं ये संत सचमुच सिद्ध हैं या धोखेबाज। राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे संत को परखो, उनसे कहो कि वे हमें अपने भगवान का कोई चिन्ह दिखाएं। रानी गई और विनम्र होकर बोली, गुरुदेव, मेरे पति आपके भक्तों पर संदेह करते हैं। वे चाहते हैं कि आपके प्रभु की महिमा का कोई प्रमाण उन्हें मिले। संत मुस्कुराए, बोले, रानी, मेरा परमात्मा तो हर कण में है, उसे देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपने पुराने मिट्टी से सने हाथों से एक साधारण चमड़े की थैली उठाई और बोले, इसे राजा को दे दो, कहो इसमें प्रभु की कृपा है। रानी वो थैली लेकर राजमहल पहुंची। जब राजा ने खोली तो भीतर सोने का कंगन चमक रहा था। इतना सुंदर और दिव्य कि लगता था जैसे स्वर्ग से उतरा हो। राजा चकित रह गया। ये चर्मकार ऐसा सोना कहां से लाएगा। उसने राजकुमार को आदेश दिया, एक वैसा ही कंगन और बनवाओ ताकि पता चले कि ये कोई धोखा तो नहीं। कुम्हार ने लाख कोशिश की, पर वैसा कंगन दोबारा कोई नहीं बना सका। राजा ने सोचा, चलिए देखता हूं असली रहस्य क्या है। वो स्वयं संत रविदास जी की झोपड़ी पहुंचा। वहां उसने देखा, संत अपने जूते बनाने के औजारों के बीच बैठे भजन गा रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो साधारण जल भी गंगा समान पवित्र हो जाता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा, वही सोने का कंगन संत के सामने रखा है और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। राजा ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। आज समझा, सच्ची भक्ति सोने चांदी में नहीं, निर्मल मन में बसती है।